मैं बसंत कुमार खूटे, आपका ट्रेनिंग ऑफिसर, आपका टीओ। आज के लेसन में हम सेविंग टेक्नोलॉजी के रोजगार के अवसर के बारे में जानेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती है। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपका जो भी कमेंट है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। तो जानते हैं सेविंग टेक्नोलॉजी के क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। रोजगार के अवसर। मानव जीवन में वस्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पोशाक से ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान की जा सकती है। इसीलिए पोशाक को व्यवस्थित ढंग से तैयार किया जाना भी अति आवश्यक है। आज सिलाई कला एक व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चुकी है। यह बहुत ही लाभदायक और सुविधाजनक व्यवसाय है। इस व्यवसाय में विभिन्न रोजगार के अवसर विद्यमान हैं। वर्तमान युग में मानव के पास समय का अभाव है। वह चाहता है कि उसकी आवश्यकताएं अनुसार वह पसंद की पोशाक शीघ्र ही कम व्यय में तथा कम समय में उपलब्ध हो जाए। बुटीक व रेडीमेड पोशाकों की दुकान में ग्राहक जाकर अपनी मनपसंद पोशाक को चुनकर तुरंत पहन सकता है। आज के नित्य बदलते फैशन ने तो इसका महत्व और भी बढ़ा दिया है। इसीलिए आज छात्र छात्राओं, महिलाओं व पुरुषों में इस कला के प्रति रुचि बढ़ रही है, और इसी के आधार पर निसंकोच हम कह सकते हैं कि सिलाई कला का भविष्य में भी उत्थान होता रहेगा। अतः इस कला का भविष्य उज्जवल है। सिलाई कला का पूर्ण ज्ञान होने पर व्यक्ति आय के सामान्य और औद्योगिक स्रोत से आय अर्जित कर सकता है। तो जानते हैं इसमें सामान्य स्रोत कौन कौन से हैं और औद्योगिक स्रोत कौन कौन से हैं। आय के सामान्य स्रोत, नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम। घर से आय के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम फॉर होम। सिलाई कार्य का घर पर रहकर भी आरंभ किया जा सकता है। इस कार्य में आप अपने आसपास घर के सदस्यों तथा रिश्तेदारों के कपड़ों की सिलाई सरलता से कर सकते हैं। यह आय बढ़ाने का एक सरलतम उपाय है। टेलर की दुकान चलाना। टेलर का दुकान चला सकते हैं और अच्छा आय कमा सकते हैं। टेलर्स, आपकी दुकान का आकार बड़ा है तो आप सिलाई कला के साथ अलग अलग तरह के फैब्रिक भी रख सकते हैं। बुटीक चलाना। सिलाई कार्य करते हुए जब आपकी आय बढ़ जाए तो बुटीक खोला जा सकता है। इससे भी आय आप बढ़ा सकते हैं। आय के औद्योगिक स्रोत, इंडस्ट्रियल सोर्सेज ऑफ इनकम। रेडीमेड पोशाकों का निर्यात, डिजाइनर पोशाकों द्वारा लघु उद्योग के रूप में, डिजाइनर के रूप में, कटर के रूप में, चेकर या सुपरवाइजर के रूप में, ट्रेड संबंधी फार्मों के रूप में। रेडीमेड पोशाकों का निर्यात, नवीनतम पोशाकों को सिलवा कर विदेशों को भेजकर स्वदेश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करना भी इस कला को उत्थान की ओर इंगित करता है। आज ऐसे अनेक फर्म चल रहे हैं जो हमें निर्यात से संबंधित पर्याप्त ज्ञान प्रदान करती है। यहाँ पर अनेक संस्थानों को पोशाकों को भी तैयार किया जाता है एवं उसका निर्यात भी होता है। डिजाइनर पोशाक द्वारा कोई भी सभ्य समाज फैशन के अनुसार अपने व्यक्तित्व को निखारना पसंद करता है। इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री एवं टीवी सीरियलों से जुड़े सामान्य व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के लिए फैशन को प्रचलित करने वाले आकर्षक डिजाइनर पोशाकें तैयार की जा सकती है। सभ्य समाज में नित्य नए फैशन व कलात्मक पोशाकों का निर्माण भी इस व्यवसाय की उन्नति में सहायक होता है। इस प्रकार इस कला को एक रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है। लघु उद्योग के रूप में, विकासशील
भारत में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। टेलरिंग कला को उद्योग का रूप देने में कम जगह एवं कम पूंजी तथा 6 या 7 कारीगर या अधिक का समूह बनाकर लघु उद्योग चलाए जाते हैं। इसमें अनेक अपने आस-पास की युवतियों और महिलाओं को सम्मिलित करके भी चला सकते हैं। डिजाइनर के रूप में बड़े स्तर के कारखानों और फैक्ट्रियों में तरह-तरह के नए आकर्षक डिजाइन पोशाकों के निर्माण के लिए डिजाइनर नियुक्त किए जाते हैं, जो अच्छे वेतनमान पर कार्य करते हैं। व्यक्ति ही अच्छे डिजाइनर के रूप में नए फैशन की पोशाकों को फैशन निर्मित करता है। इस तरह इस कला के दक्षता प्राप्त कर इसे व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। कटर के रूप में फैब्रिक पर विशेष डिजाइन बनाने के बाद उनकी कटिंग विशेष कटर की देख-रेख में की जाती है। ये कटर भी अच्छा वेतनमान पाते हैं, इसीलिए इस कला की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। इस कुशल कटर की विशेषता यह है कि यह डिजाइनर के अनुरूप ही कटिंग करे। चेकर व सुपरवाइजर के रूप में कार्य में अच्छी गुणवत्ता लाने के लिए सभी कंपनियों में चेकर या सुपरवाइजर के पदों की नियुक्ति की जाती है। इसमें कार्य कौशल की वरीयता दी जाती है। इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेड संबंधी फर्मों के रूप में सिलाई कलम से संबंधित कार्यों को ठीक प्रकार से पूर्ण करने के उद्देश्य से फर्म भी चलाए जाते हैं। इस फर्मों में भी रोजगार के अवसर खोले जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर कार्य करने पर जींस प्लांट, शर्ट प्लांट, बटन होल मशीन आदि आधुनिक मशीनों का प्रयोग होता है। यहाँ पर विशेष पोशाकें भी ऑर्डर पर तैयार की जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि सिलाई व्यवसाय यहाँ पर विशेष पोशाकों की ऑर्डर पर तैयार की जाती है। अतः स्पष्ट है कि सिलाई व्यवसाय तक ही किया जा सकता है। जब कटाई सिलाई का पूर्ण ज्ञान और पर्याप्त सूझबूझ हो, ITI संबंधी ट्रेडों में सिलाई तकनीक एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण ट्रेड है, जो प्रशिक्षकों के ट्रेड संबंधी बहुआयामी कौशल भर देने में सक्षम है। इसके द्वारा प्रशिक्षक प्रशिक्षण उपरांत अपने में कौशलता विकास से शासकीय सेवा में या रोजगार करने योग्य या व सक्षम बन सकता है। सिलाई व्यवसाय में नौकरी के लिए सरकारी नौकरी जो है आपका BSF और डॉक्टरी क्षेत्र में मेडिकल हॉस्पिटल में भी कपड़े के सिलने के लिए, फौज में वर्दियों को सिलने के लिए और BSF में वर्दियों को सिलने के लिए, इन सब जगहों पे सिलाई व्यवसाय के अंतर्गत नौकरियां प्राप्त होती है। इस लेसन में बस इतना ही। अगले लेसन में हम दूसरा जानकारी अर्जित करेंगे।